रानी बाई के मायरे में जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए, नंदी पर बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले। कोई लेकर नहीं जाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो ले जाते, शरीर जीवित था और नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए, जहां पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? कि सामने मिलेंगे, तो यहीं खड़े रहे, वो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छुप गए। सांवरिया जी बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी पे दृष्टि पड़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सांवरिया जी दौड़ कर आ गए। तुम कौन? नरसिंह जी बोले मैं नरसिंह मेहता। कहाँ रहते? पृथ्वी पर। तो यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहे हो? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले नंदी पे लाया था, बेल पे चढ़ा के लाया था। भगवान कृष्ण राधा जी के गले में पैया डालकर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी भी ला सकता है। केवल शिव में है, जो जीते जी भी मनुष्य को मेरे पास ला सकता। नरसिंह मेहता जी खड़े थे, सांवरिया मुस्कुराकर, राधा रानी के साथ सांवरिया मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर मेरे सांवरिया सेठ ने कहा हर हर। जो सांवरिया सेठ ने कहा देखकर थकित रह गई राधिका। प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह को, कुछ दोगे नहीं? दे दी, राग के राग दे दी। जब जब गाएगा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और जैसे ही राग केदार दी, नरसिंह जी आए वापिस नीचे। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह बस मेरा काम यही था, मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से बड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से, उसकी कृपा बिना नहीं। बस हृदय से वो कहते ना, मैं भी तो सेवक हूँ बाबा, तू ही मुझको पहचाने। बाबा तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। कौन जाने? भक्तों का दुख क्या होता है, तेरे सिवा कोई क्या। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तूने ही गले से लगाया। दुनिया ने ठुकराया बेटी का। दीदी बोल रही हैं सिलेक्शन भी हुआ तो ऐसा हुआ, मैं जब कथा सुनने के लिए पंडाल में आई तो बाबा से कहकर आई थी कि बेटी का एग्जाम तो पास हो गया, पर सिलेक्शन ऐसी जगह देना जहां दुनिया की दृष्टि रहे। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा के पंडाल में सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया। रक्षा शिव को जान, शिव कभी फुर्सत हो तो डमरू
भगतों के जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा फुर्सत हो तो जम निर्धन भी आ जाऊं। कभी फुर्सत हो तो दम भगतों के घर आ जाऊं। शिव को पुकारना सन। जब वो मिलता है कम नहीं। दुनिया की चाह कम और दुनिया बनाने वाले की चाह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया बनाने वाले शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि मेरा कार्य मेरा बाबा जरूर करे। कोई अतिथि आए उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर, कोई भूखा आए उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होंगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे। हलवाई की दुकान। क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन था। बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ। बहुत एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है, हलवाई डंडा मार के भगा दे। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगा। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई भगा रहा था। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु गजब की लीला है, बासी भोजन पड़ा है और बासी भोजन पड़ा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो इसका क्या जाएगा, खान देना। सड़ा भोजन है, बासी भोजन है, कुत्ता खा भी लेगा तो खान देना। कुत्ता खाए खाने दो। पर ये हलवाई तो उसको भगाने में लगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन सुन, बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में ये जो कुत्ता है ये हलवाई की दुकान का सेठ है। इसके रिश्तेदार, इसके परिचित इसके घर मेहमानी करने आए और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया,
दुकान पर आने पर भी बैसाख के महीने में इसने ये चुल्लू जल नहीं पिलाया, ना मुख झूठा कराया। बस वही सेठ कुत्ता बना है और आज अपनी ही दुकान का बासी भोजन भी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई अतिथि आया, आदर करिए। रतनगढ़ वालों, कितना पुण्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। वो सेवा तुम्हारी खाली नहीं, कितने लोगों ना। फिर पूछा अर्जुन ने, ये सेठ तो कुत्ता बन गया, झूठा भी नहीं मिल रहा, अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार? कि महादेव नमन चरणों में, आप भी बोलो महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। एक बार प्रेम से, आज कथा का विराम दिवस है, आप सब बोलो महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे तुझको हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं आपके आश्रित हूं। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, इसका कल्याण कैसे होगा? ये हलवाई जो कुत्ता बन गया है, कभी रिश्तेदार आए पानी नहीं दिया, पवाया नहीं कछु, बैसाख के महीने में मरा, सो कुत्ता बन गया। अब इसको ये इसकी मुक्ति कैसे है? कैसे मुक्ति? क्या करे ये कि मुक्त हो जाए? क्या क्या भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब श्रावण का महीना आएगा, जब श्रावण का महीना आएगा, कावड़िया कावड़ लेकर जाएंगे, ये उनके पीछे पीछे चलता 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 किसी पवित्र शिवालय के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। कोई मंदिर से निकल कर आएगा, उसके पांव की रज भूमि पर पड़ी होगी, उस रज को ये चाट लेगा, उसी क्षण इसकी मुक्ति, उसी क्षण मुक्ति। राजस्थान का तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ कावड़ भराती कि नहीं भराती, हमको नहीं मालूम, पर शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान कर देता है। पुण्य फल।
इसलिए धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ। हम उस पर समर्पित हो जाए। जब वो राजा श्वेत का काल बदल सकता है, तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मेरा महाकाल हाल भी बदल सकता है। दिल से बोलो, दिल से, हृदय से पुकारो। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। हम भी यहाँ से बाबा धाम के लिए चले जाएंगे। शिव जैसी शांति रखकर, मन में धैर्य रखकर, शंकर की उदारता को, शंकर की करुणा को स्वीकार कर, अपने भीतर उतार कर, अपने भीतर। और जब आप उसका नाम लेकर उसको पुकारते हो, जब आप उसको बुलाते हो, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, शायद दुनिया के लोग कहें कि पत्थर में भी क्या भगवान प्रकट होता है, पर इन पत्थरों का ढेर कहता है दिल से पुकारा जाए तो के भीतर की अभिमतता शिव के करीब नहीं आने, भगवान के करीब। कथा सुनी थी आपने, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहा था कि रावण दशरथ जी के घर में भोजन करने गया तो सिर का मुकुट जमीन पर रखकर फिर इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए, हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी। जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर में? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियां हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी है। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार, इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया, मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। राजस्थान के नागौर दधीमती माता के पास से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। दधीमती माता के पास से आई हूँ, नागौर से, राजस्थान की रहने वाली हूँ। 2017 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर, सीहोर आई 9 जुलाई 2023 को मैंने पुष्कर राजस्थान में कथा सुनी। बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि हाथ से बटोरा ना जाए। गुरुजी, मैंने बेटी के लिए मांगा, जब मैंने बेटी के लिए मांगा तो IIT कंप्यूटर साइंस से मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर पशुपति व्रत किया, बेटी का रिजल्ट आया और उसका भी चयन 12 मार्च को हो गया।
घर खाली था, बेभव से उस परमात्मा ने वो भी भर दिया। एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, कथा सुनती हूँ टीवी पर, और बाबा से जो कहती हूँ मेरा बाबा मुझे झोली भर कर दे देता। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं नागौर दधीमती माता के पास से आए। साल तक लोग पागल पागल कहते रहे, भटकती रही। बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा को रिश्ता तेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उससे कुछ कहने के लिए, आप शिव के हो, शिव आपके हो। कथा में, कथा शंकर की है और शंकर को पकड़ो, शंकर को भजो। सियोर वाले महाराज को नहीं भजना है, सियोर वाले महाराज को नहीं पकड़ना है, तुम्हें पकड़ना शिव को, शंकर को पकड़ना। ना जाने सियोर वाले महाराज जैसे तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, पर हम महाराजों को पकड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। ये कथा शिव पुराण कहती है शिव को पकड़ो, शंकर। और जिस समय 7 दिन की कथा में से भी अगर आपने एक क्षण भी ऐसा महसूस करा हो कि शंकर मेरे बाजू से निकल कर गया है, तो 1 मई से 7 मई की कथा में तुम्हारा पत्र इसी व्यासपीठ से पढ़ के शिव को पकड़ना, शंकर को। शिव स्तुति मूल है। और मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा मेरी नैया का शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करे। सार्थक। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाना, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं, सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें, पर जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे विद्वान। उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में कि ये क्या। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। और जब
पहचानने के नेत्र चाहिए, सफल हो। और वो नेत्र पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, ब्रह्मदेव जी। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। थर व पाषाण वो कम। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानो। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंदे में से एक लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, एक लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंदे में से, हंडे में से जब पानी भरो, तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में, लेकर मंदिर तक गए। मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना, मेरे घर की क्या दशा है, ये जल बताए, ये जल बताए। सुदामा जी की क्या दशा थी, भगवान कृष्ण को किसने बताया? सुदामा जी ने बताया था क्या? जम के बोलो जरा। सुदामा जी की क्या दशा थी, ये सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया। सुदामा जी ने नहीं बताया। कौन ने बताया? सुदामा जी की पोटली में तंदुल बंधे थे। सुदामा जी के तंदुल द्वारकानाथ ने जब निकाले, पाए, समझ गए, ये तंदुल की दशा ने सुदामा की दशा को बता दिया कि ये दशा। पहले के समय में लोग शंकर जी को जल, शंकर के मंदिर का ही जल भरकर शंकर को चढ़ाते थे। बोलो तुम्हारे गांव में भी ऐसे ही होता था? जम के बोलो जरा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ, शंकर जी पे चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता। फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेके सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी, लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है। जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। बस उस जल से कल बदल। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप? घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा भरा हुआ देखकर जब वो सामने से निकल कर जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। ना जाने कितनों के काम सफल कर दिए। जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छींट दिया जाता है, घर के लोग आचमन कर लेते हैं। घर के शिव के आचमन कर लो, वो जलने लगता। क्यों? आज पूरा विश्व, 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल, ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा
भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान दिया कि वो शिव आया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहाँ रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो वो जल कहाँ रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है। तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं और काल सर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए, मत ले जाओ ढेर सारा धन दौलत संपदा सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों ने नानी भाई का मायरा? रखो। नरसिंह मेहता जी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा, कौन ने मिलवाया था? जब नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी। तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे और दादी को भी दिन रात वो दूरत गोरी, उसका नाम था सूरत गोरी पर हम बोलते हैं दूरत गोरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला। दादी सास जब मरी, जो दूरत गोरी गाली देती थी वही दूरत गोरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, तुरंत गोरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, ओ दांत से कतर मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है। जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में रोती रहती है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे भी ले जा। और बाजू में भगवान आकर खड़े हो के कोनी मार के कमला, अच्छा कमला के मेरे को चक्कर आ रहे, पड़ोसन को ले जा। हाँ, दादी सास मरी तो सोने की मुर्गी निकाल के अंदर डाली आई और बाद में क्या कहती, ले जाओ बॉडी को ले जाओ, अंतिम संस्कार। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे दादी सास के और जेठानी ने धक्के मारकर निकाल दिया। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे भाई ने आवाज लगाकर कहा, रे नरसिंह इतने रात को कहाँ जाएगा,
कहाँ? नरसिंह, अगर कोई डर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहाँ जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर है टूटा, उसमें चले जा। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले गए। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते रहे। हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर नैनों का जल शिव पर पूरी रात चढ़ता रहा। शिवलिंग का अभिषेक